आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माताजी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और लेकिन मनोवती पुण्य के उदय से जब उसे गजमुक्ताओं का खजाना मिल गया और
मंदिर बन रहा था इधर, वक्त के मारे युवा मजदूरी करने आए। बेटा खराब हो जाए, बहू खराब नहीं होना चाहिए। और बुद्ध सेन ने कहा, मनोवती आज वो यहाँ आए हैं, तू कहे तो उन्हें कोड़ों से पिटवा दूं, तू कहे तो उन्हें गर्दन उतरवा दूं, तू कहे फांसी पे चढ़ा दूं। आज की पत्नी होती तो कहती वास्तव में आप मुझे कितना चाहते हो। लेकिन बुद्ध सेन की पत्नी कहती बस करो, मेरी बात भी सुन लो, जो कुछ हुआ वो मेरे कर्म से हुआ, लेकिन वो हमारे पूज्य पुरुष हैं। जब तक मेरे अन्न जल का त्याग है, जब तक उन्हें ससम्मान राज्य अवस्था में नहीं लाओगे। बुद्ध सेन बहाने बनाता है कि कैसे लाएंगे, वो यहाँ भिखारियों का काम करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, तुम्हें पैर में तेल लगाती है सासू माँ, उसे कैसे कहेंगे हमारी भी इज्जत है कि वो हमारे माँ बाप हैं। क्योंकि ध्यान रखना, पुरुष की बुद्धि जब समाप्त हो जाती तो स्त्री की बुद्धि प्रारंभ हो जाती, इसीलिए तुम्हें श्रीमती कहा जाता है। श्री यानी लक्ष्मी और मती यानी बुद्धिमती। श्रीमती अपने आप को वाइफ मत कहलाया करो, तुम्हारी लाइफ चौपट हो जाएगी। और पति को हस्बैंड मत कहा करो, बेचारा हंस हंस कर जिसका बैंड ही बजता रहे, फिर जीवन भर बैंड ही बजता बेचारा। इसलिए पतिदेव को श्रीमान कहो, पतिदेव कहो, मालिक कहो, अच्छे अच्छे। आजकल तो ऐसे बुलाती जैसे पता ही नहीं चलता कुत्ते को बुला रही कि पति को बुला रही। तुम सुन नहीं रहे, तेरे से क्या कहा, तू कर नहीं रहा। हमने कि कौन है, नौकर है क्या? बोली नहीं, हस्बैंड ने। हमने कि क्यों ऐसे बोलती? बोली प्यार से बोलती। हमने कि प्यार किया जी, हार का और कोई तरीका नहीं है। रामचंद्र जी लंका गए तो उन्होंने जगह जगह पर यही कहा था, जनक नंदिनी कहाँ है, महामंडल भगनी कहाँ है। सीता से किसी ने पूछा था ये तुम्हारे पीछे जा रहे हैं कौन है? उन्होंने कहा था जो मेरे पीछे जा रहे हैं वो मेरे देवर हैं, जो आगे जा रहे हैं इनके बड़े भाई हैं। घर में पति लौटता था तो अपनी पत्नी को भी पूछना, और बहन मिल जाए तो कहते थे तेरी भाभी कहाँ है, बेटा मिल जाए तेरी माँ कहाँ है। आजकल तो घर में ऐसे चिल्लाता आता जैसे एक समझ गए, एक आफत के अलावा कोई जिंदा ही नहीं हो घर में। हम सबको चाहिए, ये शौक की बात नहीं है, फैशन की बात नहीं है, ये फूहड़ता की बात है। क्योंकि पश्चिम की सभ्यता की हमें नकल नहीं करना है। सूर्पनखा ने क्या कहा था, क्या नर नहीं होते दो दो दाराओं वाले? यही तो कहा था कि पुरुषों की होड़ की थी कि औरत, आदमी यदि दो रख लेता है तो औरत नहीं रख सकती है। रामचंद्र जी समझ गए थे कुलीन कन्या नहीं है, पुरुषों की होड़ कर रही है। मैं नहीं कहती हूँ कि नारियों को स्थान नहीं दिया गया है। अरे आपका तो सौभाग्य, बेचारे वकालत पढ़ते पढ़ते वकील बन पाते हैं, तुम बिना पढ़े वकील नहीं बन जाते। ये कमा कमा के सेठ बनते, तुम बिना कमाए सेठानी बन जाते। आप समझ गए, ये जो भी बने तुम बिना अंगूठा टेक हो तो भी एमटेक हो जाता है। घर वाली तुम्हें कहा जाता है, दुनिया में सतियों के चबूतरे मिलेंगे, सत्ता का एक चबूतरा नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में बता दो कहीं सत्ता का चबूतरा हो तो। ये धर्म पत्नी हो तुम लोग, ये धर्म पत्ता नहीं है। इसीलिए मनोवती ने कहा था कि उन्हें लाओ। बुद्ध सेन कहने लगा कैसे लाऊं? तो उसने कहा था कि आप चिंता नहीं करो, मैं आज ही गुप्त रूप से वस्त्राभूषण तैयार करके एक रथ में रख देती हूँ और आप उन्हें गुप्त रूप से रथ में बैठाकर कोई थोड़ी सी दूर, उसने नाम बताया था, नाम में महेंद्र दे में छुड़वा दो और कल ढिंडोरी पिटवा देना कि हमारे माँ बाप आ रहे हैं। और कहते हैं खुद गई थी और उसने पैर छुए थे और सास ने कहा था कि बेटा हमने तुम्हें दुख दिए, तो उसने कहा आपने दुख नहीं दिया, आप नहीं देते तो ये राज्य कैसे मिलता। ये इतनी कहते हैं दिल को हौद मत बनाओ, दिल को कुआं बनाओ, अंदर से आएगा बहुत मिलेगा। और कम भी मिला तो क्या हुआ, कम भी। रामचंद्र जी ने कहा था राज्य नहीं मिला, पिताजी आशीर्वाद दो, पिता के वचनों को रखने से बड़ा राज्य कुछ नहीं होता है। और इसकी तो सीमाएं, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। हमारे नजर में है क्या?
सच बताना, तुम्हें 20 तोला चढ़े और देवरानी को 25 तोला चढ़ जाए तो तुम्हारा दिल फट जाता है कि नहीं? बोले हमारा तो दिल फट गया उनसे। अरे काहे का फट गया? वास्तव में आप लोग यदि स्वस्थ रहना चाहते हो, आज से जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आज भी यदि आपको क्रोध आए, मूसली लेके कुछ कूट लो, बिल्कुल क्रोध खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्रोध निष्कासित हो जाएगा। ऊर्जा जो शरीर में उत्पन्न हो गई वो निष्कासित हो जाएगी। कपड़े धो लो, झाड़ू पोंछा कर लो, कुछ ना कुछ में ऐसा काम करो जो शारीरिक श्रम हो तुम्हारे से। और आपने पता है, अब तो साइंस भी कहने लगी कि अच्छे सज्जन व्यक्ति के पास यदि वो सात्विक है और तुम जाकर बैठ जाओ तो 1500 वाइट सेल तुम्हारे बढ़ जाते हैं, और यदि दुर्जन के पास पहुंच जाओ तो 1600 वाइट सेल खत्म हो जाते हैं। अब बताना तुम लोग घर घर दुर्जन हो गए कि सज्जन हो गए? कहते हो रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, और क्या कहते हो, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। अब जितने पाप हैं वो मन से नहीं हो रहे क्या? आप कहोगे हिंसा तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, कुसील नहीं करते हैं, समझ गए? आप लोग करते हो? कोई नहीं करते हो? आप तो यही कहोगे नहीं करते माता जी। हिंसा, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का बढ़ाव देखकर जो दिल में कलेजे पर छुरी चल रही है वो हिंसा नहीं है तो क्या है? वो हिंसा इतनी बड़ी नहीं है। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। और इतना ही नहीं है तो हमें कैसा भोजन करना, द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो। और भोजन करते समय सभी पुरुष लोग कहते हैं हम क्या करें माता जी, सड़क पे खाना। अरे कम से कम एक बार नमोकार मंत्र पढ़कर ये भावना तो भाव कि भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। गारंटी से मानना, महिलाएं खाना बनाते रहेंगी, कलेश करती रहेंगी, अब मैं खाना बनाऊं, मेरा सुबह से शाम इसी में निकल जाता है। और लोग तो ये कभी कभी हम लोग धारणा जड़ में ही गलत, शुरू में बोलते संसार असार है, संसार असार है, शादी बेकार है, पाप है, ये है वो है। मैं कहती हूँ जब पाप सिखा दोगे, संसार को पाप बता दोगे तो अमृत कहाँ से निकलेगा? इसी संसार से तो मोक्ष मार्ग ही पैदा होते हैं। संसार को तुमने जमीन को ही गलत बता दिया, बीज कहाँ से अच्छे होंगे? पति पत्नी के एक दूसरे के निंदा के भाव हैं, कलेश के भाव हैं, ईर्ष्या के भाव हैं। अब फिर वो परिवार कैसे मुक्त हो पाएगा? आप रोटी बनाए तो वो करीने से बनाए कि पतली परत ऊपर उठ जाती है, मोटी पतली नीचे रह जाती है। इसी प्रकार से हम जीवन में विवेक से जिए तो बुद्धगल वर्णाएं अधोगामी हो जाती हैं, चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है। हमारे भारत की तो झाड़ू तक ऐसी होती जिसमें अहिंसा का संदेश देती है। आपने देखा होगा 12 चलता था, वो एक खजूर कैसा चलता था, उसमें नीचे से खुले होते थे ताकि जीव आए तो पास हो जाए, निकल जाए, कहीं आ भी चढ़ गया हो तो। और आजकल वो क्या क्या चल गया, क्लीनर बोलते हैं आदि, उसमें तो आ जाए तो मर के ही निकलेगा। पहले कपड़े ऐसे होते थे कि आप पहन लो, आप कोई भी रिश्तेदार जाए तो पहन ले। आजकल ऐसे फिटिंग के कपड़े हो गए कि या तो सांप बिच्छू घुस जाए तो जान दे के निकले या जान ले के निकले। बोले फिटिंग के कपड़े हैं। अरे कपड़े, जीवन ऐसा बनाओ सबसे घुल मिल जाए। कोई आए, पहले शादी में महिलाएं आती थी, यदि 15 दिन भी रुक गई कोई ननद भांजी आके तो दोबारा वो साड़ी नहीं पहनना पड़ती थी, जबकि एक महिला के पास 7-8 साड़ी से ज़्यादा नहीं होती थी। वो कहती थी जी कल हम तेरी पहन गए थे, तू आज मेरी पहन जाएगी, भाभी तू मेरी पहन जाइए, जेठानी से तू मेरी पहन जाइए। क्या आनंद था वो दिन थे जब कोई कहता था हमने हलवा बनाया, हम भेजेंगे, आप खा के देखना कैसा लगेगा, नहीं तो हमने खीर बनाई, तुम घर पे आना। वो आनंद थे। अब फ्रिज सड़े पड़ रहे हैं, कौन खा रहा है? तो आप लोग भी बहुत बहुत बड़ा लॉजिक है हमारे जीवन शैली में। तो द्रव्य शुद्ध हो। द्रव्य कौन सा शुद्ध? ये जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है।
इसे शुद्ध कैसे करना है? नहाने से नहीं शुद्ध होता है। नित गंग जमन समुद्र नावे अशुचि दोष स्वभाव दे। कोयले को लाख धोना सफेद नहीं होगा, कोयला को धोना है आग में जला देना, कोयला राख सफेद हो जाएगी। दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, क्यों शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्ग चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। तुम पेस्ट से लेकर क्रीम हो साबुन हो कुछ भी क्या इस्तेमाल करते हो, कभी विचार किया? जो पेस्ट कर रहे हो सुबह सुबह वो या तो सुअर की हड्डी है या जानवरों की हड्डी, उसे मुंह में ले लिया, और वो भी कितना महंगा है, 1600-1800 रुपए किलो पड़ेगा। आप सोचो कभी इतना सा 100 ग्राम 25 ग्राम कितने कितने में आता है। इससे अच्छा हमने कहीं पागल हो, थूकते काहे को, इतनी महंगी चीज रोटी पे लगा के खा लो। लेकिन हमारे जीवन शैली में विचार नहीं करते हैं। और वो भी लोग कहते हैं फैन आता है, हमने कही शैम्पू, आप समझ गए। ऐसी ऐसी चीजें डली हैं जो तुम्हें कैंसर कर ही देंगे। आज आदमी कुत्ता पाल रहा है, माँ बाप को नहीं पाल सकता है। कुत्ते को लेके घूमने में शर्म नहीं आती है। और वो कुत्ते भी तो ऐसे होते जिनमें कुत्तायत नहीं होती है। कोई कोई कुत्ते तो ऐसे होते पता ही नहीं चलता मुंह आगे कि पीछे, इतने झबरे। हमने कहा ऐसा आदमी होगा इतना गिर जाएगा कि कुत्ते से पहचान बनाने लगेगा। एक बच्ची से हमने किसी व्यक्ति का नाम पूछा, उनका घर यही है, तो वो नहीं बता पाई, उसकी माँ भी नहीं बता पाई। फिर एक बच्चे ने कहा हाँ हाँ मम्मी मम्मी वो जिसके यहाँ 2 कुत्ते हैं। हमने कहा बताओ आदमी इतना गिर गया कि कुत्ते से पहचान होने लगी। हमारे यहाँ धर्म ध्यान से पहचान होती थी। पहले लड़की का घर देखने जाते थे तो ये कहते थे खूब अच्छा परिवार है, धर्म ध्यान करता है, मंदिर जाता है, पूजा करता, सब बात है। आजकल बोलते हैं, पहले कोई कहते थे खाता पीता परिवार, आप कहते पीता खाता परिवार। समझ गए? पीता खाता और खाते पीते में बहुत अंतर है। अब आपको कह दे कोई हीरो लग रहे हो तो तुम खुश हो जाते हो, और कोई कह दे पंडित जी लग रहे हो तो मुंह लटक जाता है, क्योंकि तुम्हारी अहमियत उसमें ज्यादा है। आज तो मोक्ष मार्ग के नेता बनने में अभिरुचि नहीं है, अभिनेता बनने में ज्यादा अभिरुचि है। एक भिखारी आया और बोलने लगा कुछ दे दो। उस औरत ने बहुत चिल्ला के कहा शर्म नहीं आती ऐसे हट्टे कट्टे भीख मांगने चले आते हो, मैं तो तुम्हें देख के अफसोस होता है। उस भिखारी ने कहा हमें भी तुम्हें देख कर बड़ा अफसोस होता है, तुम अभिनेत्री से ज्यादा सुंदर इस घर में क्या कर रही हो? वो बोली आजा गरम गरम नाश्ता कराता। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्ग चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। क्योंकि वास्तव में ये गोबर की मिठाई है। फेशियल करा के आते, पुरुष दाढ़ी बना कर आता है, शेविंग करा के आता है, नहाता है। तुम लोग फेशियल करा के आती हो, नहाती हो? और यदि सच बताना लाइट चली जाए तो सुंदर की जगह बंदर और हो जाता है। आज यही तो दिक्कत है, इतना लिपा पिता चेहरा होता है कि दूसरे दिन तो ऐसे लगता है जैसे पलस्तर गिर गया हो दीवार का। अरे अंदर को सुंदर बनाओ, द्रव्य पुद्गल द्रव्य को सुंदर बनाओ। इस चमड़ी को क्या सुंदर बनाना? कितने ब्यूटी पार्लर जाना, एक दिन जवाब देगी ये चमड़ी, कहीं ना कहीं किसी न किसी खिड़की से बुढ़ापा झलक ही जाएगा। जीवन में सिर्फ फूल खिलने दो, कांटों को मत आने दो। ये हमारे हाथ की बात है, हम कांटों को भी फूल बना देंगे। कांटों की शिकायतें मत करो। आप सबके जीवन में खुशियाँ आए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ।